आज की योग क्लास में आपका सभी का स्वागत है। और ओम के नाद के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखिए, ओम के नाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम दिमाग में हजारों तरीके की विचार जो है वो इधर उधर से लिए घूमते हैं। जब ये नाद हमारा चलता है तो ब्रह्मांड में भी यही नाद है, केवल ये जो शोरगुल है इसकी वजह से वो जो है अशांत हो चुका है। और तो उस ब्रह्मांड को हम यथा ब्रह्मांड तथा पिंड के सिद्धांत के ऊपर हम हमारे शरीर को भी उसी प्रकृति से तारतम्य में बैठाते हैं। तो ये ओम का नाद इसीलिए किया जाता है। तो सुबह सुबह हमें लगभग 5 बार, अब देखिए ये योग शिविर का यही फायदा है कि आपकी बंदिश हो जाती है। 7 बजे हमें बैठना है तो बैठना है, मन में नहीं होता तो भी करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद जो आनंद मिलता है ना, एक होता है कि हम कई चीजें हमें पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग उन चीजों को करते हैं। और करने के बाद इतनी ग्लानि होती है कि अरे ये पिज्जा तो मैं नहीं खाता तो ठीक रहता, या ये चीज मैं नहीं करता तो ठीक रहता। तो वो चीज जो है, वो ग्लानि जो है, वो उन चीजों में होती है। लेकिन योग एक ऐसी चीज है जिसको करते समय आपको तकलीफ होगी, लेकिन करने के बाद जो खुशी मिलेगी ना, वो आनंद जीवन में आपको किसी और चीज में नहीं मिल सकता जो आप योग करके करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर के हर अंग से जुड़ा होता है, हर अंग को खोल देता है। तो ये आनंद प्राप्त करने के लिए सुबह 7 बजे का समय पूरी फैमिली बैठा कीजिए। आप फोन को जो है सामने रख लीजिए या टीवी से ज्वाइन कर लीजिए, और एक ये रोज का हमारा रूटीन रहेगा। उसमें कुछ नई नई बातें आएंगी जो हमारे घर के लिए है, बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत, मैं कोई हवाई फायर बातें नहीं करता, जो प्रैक्टिकल बातें होती है जो हम कर सकते हैं वैसी ही बातें। कई लोग मुझे डाइट प्लान भी पूछते हैं, तो डाइट प्लान भी मैं ये कहता हूँ कि जो आपके घर में उपलब्ध है उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि हमारे घर में खाना अगर 8-10 बजे बन रहा है, हम कहते हैं नहीं साहब आप तो सुबह 7 बजे बनाइए, 1 बजे बना, 4 बजे आप खाना खा रहे हो तो आपको 2 बजे तो कह सकते हैं, लेकिन आपको कहते हैं 10 बजे खाना खाइए तो नहीं खाएंगे। एक रूटीन थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना होगा, और उसी हिसाब से हम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे ओम के नाद के साथ। हाथों को आपस में रब करेंगे। सुबह सुबह ये हथेलियां गर्म करके लगाना ये हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम एक योग शिविर में रहते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं, तो नियम से ये काम हो जाता है। और इसका इफेक्ट आपको बहुत, थोड़ा सा करेंगे ना रेगुलर, तो उसके बाद में इतना शानदार इफेक्ट महसूस होगा।
आप खुद ही कुछ चीजों को महसूस करेंगे कि मेरे पहले ये चीज तो होती थी, अब नहीं होती, यानी पहले ये प्रॉब्लम थी, आज नहीं है, अचानक खत्म हो जाएगी। तो ये इतनी छोटी छोटी बातें जो है, इनको हम जीवन में अपना लें। ये 1 घंटे का समय जो है, आप ये मान के चलिए आपके शरीर के लिए बहुत बहुत औषधि युक्त है। 1 महीने के शिविर के अगर इतना नॉमिनल सा एक, हम तो बहुत डिस्काउंटेड जो है रेट के ऊपर, प्राइस भी नहीं कहेंगे इसको, एक आपकी सहयोग राशि है हमारे जो संस्था में जाती है, सहयोग इसमें ट्रस्ट में जाती है। तो ये तो इतना छोटा सा सहयोग है, लेकिन इसके लिए हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बड़ा स्वास्थ्य का लाभ दें, ऐसा हमारा प्रयास है। और आप जुड़े रहिए और ये मानिए कि आपके जितने भी जानकार है, आप देखिए हमने अक्टूबर माह का जो है वो बंद कर दिया है रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि अभी भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि अब तो 3 दिन तो हो चुके हैं, तो अब इससे ज्यादा फिर क्या है कि ज्यादा लेट हो तो ठीक नहीं, आगे दिवाली आ जाएगी, उसमें गैप लग जाएगा, कई लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी हमने इसको बंद कर दिया है। अब नवंबर माह का जो है वो आज या कल से हम शुरू कर देंगे रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी आपके जानकार है, आप उनको नवंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए कह सकते हैं 1 तारीख से और 30 तारीख तक की हमारी योग कक्षा रहेगी, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अंगूठे को अंदर ले लीजिए और कलाइयों को पूरा राउंड लेना है। देखिए राउंड पूरा बनाना है, जितना कईयों का अभ्यास नहीं होता, कई इतना इतना भी करते हैं, तो शुरू तो ठीक है, लेकिन आपका अभ्यास होने के बाद आपका पूरा राउंड बनना चाहिए। ये तो कलाई का जितना भी ये हिस्सा है ये मजबूत हो जाए। रिवर्स हाथों की अंगुलियां है ना, इनको भी पूरी ताकत के साथ अंगुलियां एकदम सीधी रहनी चाहिए, और बीच में से जो 2 मोड़ है, इन मोड़ों के ऊपर से हमें इस तरीके से ऐसे अंगूठे और अंगुली ऐसे। तो नवंबर माह का जो है हमारा रजिस्ट्रेशन आज या कल से शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपके जानकार हो उनको करवा सकते हैं। और ये जो चैट बोर्ड है ना, ये हमारा कंप्यूटराइज है, तो इसमें कुछ जवाब ऐसे ही आते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई जवाब नहीं दे रहा। शाम तक जो है ऑफिस में हमारी टीम देख लेती है और उसमें जो जरूरी होता है वो जवाब हम लोग उसमें दिलवा देते हैं। रिलैक्स, श्वास भरते हुए कंधे को अप एंड डाउन, ढीले, एकदम ढीले तरीके से। यहां से अगर आप इसको खींचेंगे ना तो ये दर्द महसूस हो सकता है। आप एकदम ढीला छोड़िए कंधे को। रिलैक्स, अब कंधे को राउंड, रिवर्स, पीछे से आगे। आप देखिए राउंड समझ में नहीं आता तो ऐसे ऐसे देखिए आप, ऐसे ऐसे पीछे से आगे, ऐसे ऐसे राउंड करना है। ये हमारे पूरे शोल्डर को जो है एकदम से खींच देगा, लचीला बना देगा। पीछे से आगे आना, रिलैक्स। ये कंधे को छोटी छोटी क्रियाएं छोटे छोटे समय के लिए, यानी 5-5 7-7 बार कीजिए, लेकिन इनके इफेक्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हाथ रख लीजिए कंधे पर और कोहनियों को मिलाइए। पीछे जाएंगे श्वास भरना है, आगे आएंगे श्वास छोड़ना है। इसका तारतम्य बिठाएंगे, बैठ जाएगा। रिवर्स, रिलैक्स, लंबा श्वास भरें। जब भी आपको लगे कि थकान हो गई तो एक लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़े। ये सैंडविच का काम करता है, किसी भी क्रिया के बीच में इसको दे सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड देखना,
ठुड्डी को कंधे की ओर लेकर जाना, दूसरे वाले कंधे को थोड़ा सा डाउन करना, इजी खींचना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, सामने लेफ्ट साइड। श्वासों का ध्यान रखिए, छोड़ते हुए जाना और श्वास भरते हुए आना। राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, सामने, राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, सामने। रिलैक्स, कान को कंधे पे लगाना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे पे लगाना। दूसरे कंधे को भी थोड़ा सा नीचे की ओर दबाइए, इससे बढ़िया खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स। अब ठुड्डी को आगे और पीछे, और इसी के साथ कंधे को भी हमें पीछे मूवमेंट करना है। गर्दन को पूरा पीछे लेकर जाइए सर्वाइकल के लिए। मैं एक एक रोग जो आजकल आम हो रहे हैं उन्हीं की 2-2, 3-3 क्रियाएं आपको करवाता जा रहा हूं। किसी को है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो कोई चिंता वाली बात नहीं। आपको अगर है तो वो हल्का हल्का ठीक होगा, अगर नहीं है तो आगे होगा नहीं। तो इन मसल्स को मजबूत करना तो जरूरी है ना। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब आगे का मतलब, आगे एकदम से कंधे को जो है ना एकदम दबा दीजिए, कंधा एकदम दब जाएगा आगे की ओर। पूरा कंधे को खींचिए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, कोहनी को भी पीछे लेकर जाना, एकदम खींच के पीछे की ओर, गर्दन को भी पीछे, जितना दबा पाए उतना दबाइए। ये क्रिया बहुत जरूरी है आज के जीवन शैली के हिसाब से। देखिए कैसे, ये देखिए ये कितना हम पीछे झुक रहे हैं। चेस्ट हमारा आगे एकदम से खींच रहा है, कंधा पूरा जा रहा है, कोहनी पीछे खींच रही है, हाथों को थोड़ा और सपोर्ट देते हुए पीछे की ओर दबाइए। जितना हम पीछे दबाएंगे उतना हमारे शोल्डर के फ्रंट हिस्से पर, जिनका शोल्डर ऊपर नहीं उठता उनका यहाँ पर हड्डियां भिड़नी शुरू हो जाती है। तो इसको जब हाथों को पीछे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पीछे खींचना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से सीना जो है वो आगे रहेगा, चेस्ट को जगह मिलेगी, हार्ट को जगह मिलेगी, गर्दन पीछे जाएगी, स्पाइनल कोड जो है आगे झुका रहता है उसको पीछे झुकने को मौका मिलेगा। ये बहुत शानदार क्रिया है। 10-15 सेकंड रुकिए, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। अब आगे भी इतना आना है कि कंधे पूरे झुक जाए, रीढ़ की हड्डी पीछे से गोल हो जाए, ठुड्डी आगे झुक जाए। अब बस ठुड्डी वाले उनको ध्यान रखना जिनको सर्वाइकल है, उनको आगे ठुड्डी नहीं लाना, ठुड्डी वैसे ऐसे रखना, बाकी आगे ऐसे खींचिए, इस तरीके से खींचिए। श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाइए, पूरा तानिए, पूरा खिंचाव दीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। बहुत धीरे धीरे करना, किसी को थकान की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि योग शिविर करके किसी को पूरे दिन थकान रहता है, घुटना दर्द रहता है, ऐसा लगता है शरीर थक गया। नहीं, हमें ऐसा लगना चाहिए कि शरीर में एनर्जी आई है। श्वास भरते हुए पीछे खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक एक अंग प्रत्यंग खुल जाएगा हमारा, एक एक अंग को खोलने का काम हमें करना है। अब श्वास भरते हुए कोहनी को पीछे लेकर जाना, श्वास छोड़ते हुए आगे। 3 स्टेप मैंने बताई थी। सामान्य लोग इसकी फर्स्ट स्टेप यानी तेजी से थोड़ा कर सकते हैं, जो थोड़े से कम सामान्य है यानी हल्का फुल्के रोग है
वो मिडिल और जो हार्ट रोगी या गंभीर रोगी है वो एकदम धीरे धीरे, जैसे रुकना नहीं है, लगातार श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे। इससे आपको तारतम्य समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। श्वास भरते हुए पीछे जाना को नहीं, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये समझ में नहीं आता, बहुत लोगों को मैं समझाता हूं तो उल्टा कर देते हैं। तो आप धीरे से शुरू करें। अब इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जो सामान्य है, जो बीमार नहीं है, गंभीर रोगी नहीं है, उनके लिए ही। रिलैक्स। शुरू में इतना ही करेंगे। ये हमारा पूरा श्वास को भरते हुए कोहनी जो है पीछे चली गई और सीना जो है इससे खुल गया। कंधा जो है वो एकदम से इसकी जकड़न चली जाएगी। आपको बहुत हल्का फील होगा। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब जो लंग्स से संबंधित रोग हैं, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिनको पीछे कोरोना काल में रहा था। इससे क्या है कि हमारे जो लंग्स का एरिया है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा आता है। चलिए आंखों की क्रियाएं करेंगे। सामने देखिए, आंखों के लिए हाथ को सामने रखना है, अंगूठे को गर्दन फिक्स कर लीजिए, गर्दन को नहीं घुमाना है। श्वास भरते हुए श्वासों को एक सामान्य गति रखिए, ऊपर भरिए, ऊपर हाथ को ले जाइए, अंगूठे को देखना है, अंगूठे की जो नाखून है उसको देखना है और राउंड करते हुए नीचे की ओर लेकर जाना, लेफ्ट साइड ऊपर। गर्दन नहीं घुमाते हुए केवल आंखों की पुतलियां घूमेगी। ये छोटी सी क्रिया है लेकिन आपको आंखों को बहुत ज्योति देने वाली है, बहुत बढ़िया उत्साह देने वाली है। जो लोग नियमित रूप से इस क्रिया को 3 दिन से कर रहे हैं उनको अपनी आंखों में बहुत हल्कापन महसूस होना शुरू हो गया होगा। और जो मोबाइल सारे दिन लेके रखते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, उनको तो करना ही करना है। और आजकल ऐसा तो कोई है नहीं जो मोबाइल लेके नहीं रखता। हाँ, हमारे जो है बुजुर्ग हैं, बाबूजी हैं, जो माता जी हैं, वो जरूर इन चीजों से दूर होंगे अभी। लेकिन जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है वो तो भाई इसके बिना चल ही नहीं सकती, शरीर का अंग हो गया है ये। तो इसको देखना जो है हमेशा पड़ता ही है। तो आंखों को तो आप कम से कम सुबह सुबह ये क्रिया दे दिया करें। बच्चों को भी करवाएं, बहुत जरूरी है। अगर चश्मा नहीं चढ़ाना है तो जिनका चढ़ गया है उनका स्थिर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लगातार करे जाए, लगातार। अब दूसरे हाथ से, और रिवर्स ऑर्डर रहेगा। अब ये लेफ्ट साइड से जाना है, लेफ्ट हैंड होगा तो लेफ्ट साइड से घुमाना। आंखों की पुतलियां नाखून के सेंटर में देखेगी, अंगूठे का नाखून जो है उसको देखेगी। गर्दन बिना घुमाए गर्दन फिक्स रहेगी। इससे आपकी आंखों को जहां से जुड़ाव मिलता है वहां की नसों को रक्त संचरण मिलेगा। आंखों की हार्डनेस जो है वो वहां से खत्म होगी। रिलैक्स। ये हमारा एक राउंड हो गया इनका। अब अप डाउन वैसे बोलूंगा उसी के साथ करना। अब देखना है, अप डाउन राइट लेफ्ट, 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 अप डाउन राइट लेफ्ट। रिवर्स ऑर्डर, डाउन अप लेफ्ट राइट, 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 डाउन अप
लेफ्ट राइट, डाउन अप लेफ्ट राइट, डाउन अप लेफ्ट राइट, डाउन अप लेफ्ट राइट, डाउन अप लेफ्ट राइट, रिलैक्स। ये हमारी आंखों की क्रिया हुई। हाथों को आपस में रब करके आंखों के ऊपर जरूर लगाएं, क्योंकि हमने इनको हिलाया है तो थोड़ा सा इसको एनर्जी देना जरूरी है, थोड़ी गर्मी देना जरूरी है आंखों को। तो हम ये बीच बीच में जो आंखों को हथेलियों को लगाते हैं ना, तो इससे आपको आंखों को बहुत सुकून मिलेगा। और जो इनमें कुछ इन्फेक्शन है, कुछ खुजली आती है, कईयों को हार्डनेस रहती है, जब ये धीरे 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 कई दिनों तक हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे आंखों में तो कुछ चमत्कार सा हो गया। लेकिन क्या होता है, ज्ञान हमें सबको होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। एक दिन कर लेते हैं जोश में आके, दूसरे दिन थोड़ा हल्का हो जाता है जोश, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन तो राम भजन होता है, कुछ नहीं होता। तीसरे दिन कुछ नहीं करते, फिर सोचते हैं अरे अब की बार संडे से शुरू करें। वो संडे 5 साल तक भी नहीं आता कईयों के। चलिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, रिलैक्स। हाथों को ग्रिप करिए, सिर के पीछे लेकर जाइए, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे दबाइए, हथेलियों को आगे, कोहनी को पीछे, कोहनी को पीछे दबाइए, पूरा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे, श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, रिलैक्स। हाथों को ग्रिप करिए, आपस में ऐसे आमने सामने ग्रिप करिए और सिर के पीछे लेकर जाइए। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को नीचे की ओर तानिए, खींचिए, सिर से कोहनी को पीछे की ओर दबाइए। इजी, जितना आप कर सके। अगर आपको लगता है कि मुझे पीछे जाने में हाथ जो है अभी बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो जितना जा सके उतना ही जाइए। श्वास छोड़ते हुए अब श्वास भरते हुए नीचे की ओर खींचिए, खींचिए। चेस्ट को बहुत अच्छी जगह मिलेगी, लंग्स को बहुत अच्छी जगह मिलेगी, कंधों को ताकत मिलेगी। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब हाथों को ऐसे सामने ले आइए, श्वास भरते हुए गर्दन भी पीछे, कोहनी भी पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरना छोड़, भरना छोड़, भरना छोड़, रिलैक्स। ये हमारे कंधे से संबंधित सारी क्रियाएं हो चुकी है। अब जिस सुखासन में आप बैठे हैं वो ध्यान रखें, और राइट साइड में जो है हाथ लगाइए। श्वास भरते हुए आपको हाथ को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अगर वैसा नहीं समझ में आए तो एक लंबा श्वास भर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए डाउन जाना। कोहनी पहले दिन लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, यहां तक जाए तो ठीक है, यहां तक जाए तो ठीक है, यहां तक जाए तो ठीक है, जितनी जाए उतनी बढ़िया। श्वास भरते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हल्का 5 से 10 सेकंड रुकना है। गंभीर प्रकृति के रोगी नहीं रुके। और माताएं बहने, इन क्रियाओं को, पेट से संबंधित क्रियाओं को प्रेगनेंसी टाइम में, पीरियड्स टाइम में इसमें नहीं करें, ये ध्यान रखना है। कई बार इस बात का भी ज्ञान, नॉलेज नहीं होता कि हमें इस टाइम में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखें, पेट से संबंधित कोई भी क्रिया पीरियड्स टाइम में और प्रेगनेंसी टाइम में तो बिल्कुल नहीं करना। और प्रेगनेंसी टाइम में तो मैं ये कहता हूँ डॉक्टर से या अपने योगाचार्य से या अपने आसपास कोई अच्छे योगा टीचर हैं उनसे सलाह लेके ही करें। और आमतौर पर केवल एक प्राणायाम जो है ना,
अनुलोम विलोम प्राणायाम वो तो कर ही ले, वो तो उसमें कोई समस्या नहीं। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। ये पैर उठेगा नहीं, इधर से आप ये उठा के ऐसे करोगे तो ठीक नहीं है, इसको पैर को नीचे रखो। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। पांव का अब रोटेशन चेंज कीजिए, जो आगे पैर था उसको अंदर ले लीजिए। अब दोबारा 3-3 बार करेंगे। हाथ राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। अब इसी स्थिति में बैठे हुए अब देखिए आपको आगे झुकना है। आगे कैसे? कमर सीधी रहेगी इस तरीके से, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। अब इसमें ध्यान कौन रखेगा? जिनका स्लिप डिस्क है, कमर दर्द हैवी है, उनको आगे नहीं झुकना है, ये ध्यान रखें। बाकी सामान्य स्थितियों में आगे झुका जा सकता है। और भी कोई गंभीर रोग है, देखिए कुछ चीजों का मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊं, लेकिन आपको पता है कि हाँ मुझे इन प्रॉब्लम्स में नहीं झुकना है, तो आपको नहीं झुकना। शरीर के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती उचित नहीं है। श्वास भरते हुए रिलैक्स, एक लंबा श्वास भरें, पुनः श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए आप, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, पुनः श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ। श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड और नाक को घुटने पे लगाएंगे। लेफ्ट साइड के घुटने पर कोशिश करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा, लेकिन कोशिश शुरू कर देनी है। श्वास भरेंगे और राइट साइड, श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड, श्वास भरेंगे राइट साइड, श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड। रिलैक्स। अब इसमें पांव को चेंज करेंगे, आगे पीछे मूवमेंट हो जाएगी हमारी, पैर जो अंदर था वो बाहर हो जाएगा। इससे पूर्ण जो है पूरे शरीर का एक जो है पूरा ब्लड सर्कुलेशन का राउंड जो है वो लग जाएगा। श्वास भरेंगे, आगे झुकेंगे,
श्वास भरेंगे, रिलैक्स, एक लंबा श्वास ले लीजिए, पुनः श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इसमें आपको लगेगा जैसे हिप्स उठ रही है, तो इसको नहीं उठाना है। कोशिश करें जितना आगे आगे, अगर ज्यादा जाने से हिप्स उठ रही तो आप उतना मत जाइए, आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाइए, लेकिन हिप्स नहीं उठनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आपकी स्पाइनल, आपका मसल्स पावर बढ़ जाएगा और आप आराम से धीरे धीरे आगे जाना शुरू हो जाएंगे नियमित अभ्यास से। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। मैंने बताया हुआ है जो हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, हैवी बीपी रहता है, उनको ज्यादा देर क्या स्टे करना ही नहीं है, बस गए आए, और वो भी हल्के हल्के। अगर आपको नहीं जाना हो रहा है तो वो भी हल्का ही करें, और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें, क्योंकि आपकी हार्ट की स्थिति क्या है, आपके तकलीफ की स्थिति क्या है, वो थोड़ा सा एक बार राय मशवरा करके ही। हल्की फुल्की क्रियाओं में कोई समस्या नहीं, लेकिन जो झुकने की है, बहुत ज्यादा तनाव करने की है, उसमें थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, रिलैक्स। ये हमारा पेट का, कमर का एक ही साथ पैकेज हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, आपको लगेगा अरे वाह क्या बात है, मतलब ये आप आंतों को, कमर को, सब चीजों को हिला देता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें करवा रहा हूँ जो बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर हम कदम ताल है और बहुत सारी चीजें जो है उनमें जोड़ते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घूमेंगे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। कल एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे वेट लॉस का जो है वो कोर्स करना है। मैं क्या, अभी हमारी योग क्लास है, सामान्य एनर्जी के लिए आप वो कर सकते हैं। क्या नहीं, मुझे तो वेट लॉस ही करना है। अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति सीधा छत पे चढ़ सकता है क्या? पहले सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी ना। तो ये जो हो रहा है, ये वेट लॉस की शुरुआती जो चीजें है वही तो हो रही है। तो ये आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो हो जाएगा ठीक। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये शुरुआत है। फिर उसके बाद में आप 50 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट डे ज्वाइन किए और आपको यहाँ पर 20 सूर्य नमस्कार करा दिया पहले ही दिन के, चलो साहब हो गया वेट लॉस। ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 1 महीना शरीर को आराम से खोलने को देना चाहिए, वरना घुटना दर्द, कमर दर्द, ये सब चीजें जो है ये तकलीफ शुरू हो जाती है। लेफ्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि उम्र का भी तो तकाजा है। कई लोग मन से तो जवान होते हैं लेकिन शरीर से वृद्ध हो चुके हैं। और किसी ने पहले सूर्य नमस्कार चलिए 40 बार कर लिया होगा, कभी करता होगा, लेकिन कोरोना काल के बाद स्थितियां ये हो रही हैं कि वो 4 बार भी नहीं कर पाता, और फिर वो जोश में आगे उसी दिन 20 कर दे तो 5 दिन नहीं उठेगा। तो ये ध्यान रखें, शरीर की क्षमताएं होती हैं, शरीर की स्थितियां होती हैं। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना, उन स्थितियों के अनुसार शरीर को धीरे धीरे आदत में डालना है। ऐसा मैं नहीं कहता कि 40 नहीं होगा, होगा, लेकिन फर्स्ट डे नहीं होगा। फर्स्ट डे नहीं करना है, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा, 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे सब होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हमें वो काम नहीं करना है। चलिए पैरों को खोल लीजिए, कदम ताल, बैठ के कदम ताल, पिंडलियों को जमीन पे लगाइए, एड़ियां घिसनी नहीं चाहिए। ये भी अभ्यास है एक शानदार। एड़ियां घिसनी नहीं चाहिए, एड़ियां घिसेंगे तो नहीं होगा कोई फायदा इसका। आप एड़ियों को फिक्स रखिए, पिंडलियों को पूरी ताकत के साथ जमीन पे लगाने का प्रयास कीजिए।
पूरी ताकत के साथ। शाबाश। चालू रखिए। बहुत शरीर को ढीला छोड़ते हुए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, पीछे भी ढीला छोड़िए, शरीर को एकदम फ्री करिए। कुल्ले पर से भी टाइट नहीं करना है, एकदम ढीला। शरीर जितना ढीला फ्री होगा उतना ही ब्लड सर्कुलेशन इजी गोइंग होगा, हमारे शरीर में रक्त का संचरण चलेगा, पिंडलियां जो है वो नरम होगी। पिंडलियां नरम तो पेट नरम, पेट नरम तो दिमाग नरम, दिमाग गरम नहीं, दिमाग नरम। गरम तो रहता ही है, सबका ही रहता है। पेट जो है वो नरम रखना जरूरी है। कहते हैं जिसके हाथ पैर हो गरम, पेट हो नरम, सिर हो ठंडा, वो बीमारी को मारे डंडा। तो जिसको हाथ पैर गर्म रहते हो, हाथ पैर ठंडे पड़े, ज्यादातर लोगों के हाथ पैर ठंडे हो गए तो मान लो आधे तो ठंडे हो गए। तो हाथ पैर गर्म हो जाए, हमारा टारगेट ये है कि हाथ पैर गर्म रहे, पेट नरम रहे, मलाई जैसा पेट हो रहा है, पत्थर जैसा फुटबॉल बन रही है सबकी। तो पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा रहना चाहिए, पिंडलियों को पूरी ताकत के साथ। अब चलिए पैर के पंजों को आगे पीछे, पंजों का मतलब केवल अंगुलियां और अंगूठे, पूरा पैर का पंजा नहीं आगे ले जाना है, केवल अंगुलियां और अंगूठे। इससे पूरा तनाव आएगा, जो हमारे कमर की नसें हैं वहां तक इसका तनाव आएगा, साइटिका की नसें हैं उनमें तनाव आएगा, पूरा खींचेगी ये नसें। ये इस तरीके से पूरा खींचिए आगे। अब रुकिए, थोड़ा स्टे कीजिए, आगे करके पीछे करिए, पूरा स्टे कीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब देखिए, अब घुटने की भी क्रियाएं हम साथ में करेंगे। कई लोग बता रहे थे ना घुटने की प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो भी करिए, ये हमारी नसों को बहुत मजबूत करेगा, चलने फिरने में बहुत ताकत देगा। जमीन से एड़ी को देखिए, ये इतना 2-3 इंच ऊपर उठा लीजिए और पंजे को अपनी ओर खींचिए, पंजे को आगे ले जाइए, आगे खींचिए, पीछे, आगे पीछे। ये जो पैर है ना नीचे वाला, ये घुटने के एकदम सीधे में नीचे रखना है। अगर किसी का ये पैर मुड़ के नहीं रखा जाता है तो कोई पिलो ले लीजिए, तकिया ले लीजिए, कोई बाजोठ ले लीजिए, उसको पैर के नीचे लगा लीजिए और फिर ऐसे, वो चद्दर है उसको फोल्ड करके लगा लीजिए। पैर के पंजे को अपनी ओर खींचो, आगे ले जाओ, खींचो, आगे खींचो, आगे खींचो। घुटने की प्रॉब्लम आजकल आम समस्या हो गई, क्योंकि वात शरीर में कुपित होने लग गया। वात कुपित होगा तो हमारे सबसे जिस जोड़ पे सबसे ज्यादा वजन है, सबसे ज्यादा जिसको मूवमेंट करना पड़ता है, वो है घुटना। तो सबसे पहला अटैक उसी पे आएगा, तो उसको तो मजबूती दीजिए ना। जहां जिस रसोई में जिस चीज का सबसे ज्यादा खपत होती है, तो पूर्ति भी तो उसी की होती है ना, तो उसको पूर्ति करना जरूरी है। खपत ही खपत करते रहे तो डब्बा खाली हो जाएगा। तो घुटने का भी यही है, इसका डब्बा खाली मत करो, इसमें रक्त संचरण भेजो, इसमें ब्लड सर्कुलेशन भेजो, इसकी मसल्स को मजबूत करो। अब ये करोगे ना तो आपको खुद को महसूस होगा कि यहाँ घुटने की नसें जो है आगे पीछे मूवमेंट हो रही है। इनको किया। अब पैर की अंगुलियां और अंगूठे, केवल अंगुलियां अंगूठे, पंजे को नहीं, केवल अंगुलियां अंगूठे जो है आगे पीछे मूवमेंट करो ऐसे, सीधा आपको घुटने की नसों में बहुत अच्छा फील होगा, आगे थाइज की जो मसल्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा फील होगा। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से, दूसरा पैर वही उसी तरीके से उसके नीचे ले जाइए और आगे पीछे मूवमेंट कीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे, पूरा खींचिए, तानिए।
पूरा खींचना है, पूरा तानना है। चलिए, आप पैर को उठा के आगे पीछे, पैर के अंगूठे और अंगुलियों को आगे पीछे मूवमेंट करिए। पंजा स्थिर रहेगा और केवल अंगुलियां और अंगूठे। एक दिन में बहुत सारी नहीं करनी, एक दिन में बस थोड़ा थोड़ा हर चीज को करना। फिर देखिए बहुत अच्छा फील होगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, रिलैक्स। अब पैर के ऊपर दाहिना पैर सीधा, बायां पैर उठा लीजिए और इसको नाक को घुटने पर लगाइए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए नाक को घुटने पर, भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए, भरते हुए, 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 छोड़ते हुए, भरते हुए। रिवर्स, दूसरे पैर से बाया पैर, लेफ्ट लेग सीधा होगा, राइट लेग मोड़ के, श्वास भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए अप, 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 डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। रिलैक्स। अब बाया पैर हाथ में ले लीजिए, दोनों तरफ मूवमेंट करना है, पूरा बच्चे की तरह हिलाना है। श्वास भरते हुए तो घुटना बाहर जाएगा, श्वास छोड़ते हुए अंदर। रिलैक्स। अब दाहिने पैर को ले लीजिए, उसी तरीके का मूवमेंट। ये हमारे कूल्हे की नसों को बहुत मजबूत करता है, इसमें मोबिलिटी बढ़ाता है, इसमें कहते हैं ग्रीस चिकनाई खत्म हो गई, वो सारी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके लिए खुराक भी उसी तरीके की चाहिए। रिलैक्स। चलिए, पैरों को खोल लीजिए और अब आपस में मिलाते हुए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अभ्यास हमारे लिए बहुत बढ़िया है। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट ये अभ्यास तो करा करें, नियमित अभ्यास में रहें और इजी करें। कोई बहुत ज्यादा खींचता नहीं, केवल ये सुप्त बद्ध कोणासन, या इसको लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के जो है बद्ध कोणासन, इसको भद्रासन भी कहते हैं, बद्ध कोणासन भी कहते हैं, बटरफ्लाई भी कहते हैं। नाम बहुत है, नाम अनेक हैं, काम एक है। तो आपको काम जो है उस पर ध्यान देना है कि ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो जो हमारे मूत्र संस्थान है, हमारे जो पुरुष भाई हैं उनको प्रोस्टेट, 50 साल के बाद में प्रोस्टेट की समस्या, माताओं बहनों को मेनोपॉज टाइम में भी समस्या, साथ में पीरियड्स टाइम में भी समस्या, उसमें ये एक बटरफ्लाई, ये दवाई 100 दवाइयों की एक दवाई है। कुछ नहीं है, दवाई थोड़ी है, कुछ लेना तो है ही नहीं, करना ही तो है। तो करते रहिए ना, आपको 19-20 का फर्क इसी से ही महसूस हो जाएगा। आप सोचेंगे अरे वाह क्या बात है।
मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको ये मान के चलिए, आपके शरीर का पूरा पैकेज 1 घंटे में करवा रहा हूँ। आपका शरीर जो है पूरा, एक एक अंग को हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो। तो उन सब अंगों को हम सुबह सुबह खोलते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाते हैं, और नियमित अभ्यास जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिया और आप सोचे कि ओहो साहब अब तो हमने तो बहुत योग कर लिया, ऐसा नहीं। रोज करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साहब योग रोज करना पड़ेगा। मैं कि जब तक आप खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, तब तक योग करना पड़ेगा। बंद कर दो, मत करो, तो बात सीधी है। तो हमारे, जब तक आप इन दांतों से, मुंह से खा रहे हो, तब तक आपको योग करना चाहिए। और जिस दिन आप बंद कर दो, व्रती हो जाओ, आप सोचो कि मैं साहब, मैं तो अब शरीर को जो है अन्न दूंगा ही नहीं, तो मत करिएगा। आपका शरीर वैसे ही हील हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये चीजें थोड़ा सा गौर करिए, शरीर को बहुत जरूरी है इन योगिक क्रियाओं की। रिलैक्स। चलिए अब वज्रासन में बैठेंगे। अब वज्रासन में कई लोग नहीं बैठ पाते हैं, कई लोग बैठ पाते हैं, लेकिन अभ्यास हमें धीरे धीरे करना है। मैंने आपको एक सरल अभ्यास बताया था वज्रासन का, जिसमें यहाँ पीलो लगाना होता है। कई लोगों को यहाँ पर इस जगह जो है पंजे के पास दर्द होता है, तो यहाँ पर भी आप एक पिलो या एक चादर को मोड़कर लगा सकते हैं। यहाँ लगाते ही आपका वज्रासन में बैठना हो जाएगा। लगभग 100 में से 60 लोगों को अगर बैठना नहीं हो रहा, तो उसमें से ये मान के चलिए 50 लोगों को बैठना हो जाएगा। यानी 100 में से 90% लोग वो पिलो लगाकर बैठ जाएंगे, भले कितने भारी हो शरीर में, भले थाइज कितनी मोटी हो, फिर भी हो जाएगा। अब हम करेंगे थपकी थेरेपी। हमारा जो ये पैर है ना, पैर के फ्रंट हिस्से पर हम कभी भी कोई अभ्यास नहीं करते हैं, इन नसों को नहीं दबाते हैं। तो अब वज्रासन में तो बैठना है, और मुक्का बना लीजिए ऐसे, और इसको धीरे 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 ऐसे थपकी देना है, इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारे ये पैर की जो फ्रंट मसल्स है ना, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। धीरे धीरे मारना, ऐसे जबरदस्ती नहीं मारना जैसे पीट रहे हैं किसी को, वैसा नहीं, एकदम थपकी की तरह। आनंद आना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए। ये नसें हमारे पेट से भी जुड़ी होती है, तो ये पेट की नसों के टाइट होने की वजह से ये भी टाइट हो जाती है। तो इन नसों को, इन मसल्स को भी टाइट होने से बचाना है, नरम करना है, और बहुत सॉफ्ट बनाना है। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, तो आप इसको नियमित रूप से करते जाएंगे। इस तरीके से रेगुलर आप अपनी जो ये थाइज है, इसके ऊपर इस तरीके से ये लगाते जाएं। शाबाश। ये अभ्यास जो है, ये आपके थाइज को बहुत मजबूत कर देगा, बहुत ताकत देगा, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो थाइज में पहुंचा देगा। तो नियमित योग शिविर में आप इस तरीके की क्रियाएं कर पाएंगे। घर पे अकेले नहीं कर पाएंगे, घर पे आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा, लेकिन इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। तो आप नियमित जो हमारा ये 7 से 8 का योग शिविर है, इसको ज्वाइन करें, और नेक्स्ट जो हमारा है नवंबर माह का, उसमें मोटिवेट करिए। देखिए पहला शिविर था तो कईयों को ऐसे शक शुबा भी था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नंबर भी पता नहीं कैसा है, इसमें क्या क्या आ रहा है, ये नंबर फ्रॉड तो नहीं है, इसमें तो अलग ही जवाब आ रहे हैं, ऐसा सोच रहे थे लोग। लेकिन अब बड़ी मोब होती है, उसको जोड़ने के लिए हमें क्या है कि उसके लिए एक कंप्यूटराइज सिस्टम करना पड़ता है। अभी तक मैंने कल देखा एनालिटिक्स 30,000 मैसेज आ गए। 30,000 मैसेज का क्या हम 20 लोग भी जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये कंप्यूटराइज होगा तो जो लोग सीधा ज्वाइन होना है वो सब ज्वाइन होके आइए ना, आप लोग आइए ना सारे, तो वैसे ही आ जाएंगे। धीरे धीरे सबका अभ्यास हो जाएगा कि नहीं, इससे जो है ये सिस्टम ठीक है। तो चलिए अब करेंगे व्याघ्र क्रिया। देखिए व्याघ्र क्रिया जो है ये बहुत शानदार क्रिया है। कमर को बहुत पतला भी करता है, स्पाइनल को मजबूत करता है, पाचन को कंट्रोल करता है। ये कैसे करेंगे? दोनों पैरों को इतना खोल लीजिए जितना हमारा कंधा चौड़ा है, ये ध्यान रखें। हाथ जो है इतना खोल लीजिए जितना हमारा कंधा चौड़ा है। हाथ एकदम सीधे रहने चाहिए, हाथ ना तो इतने आगे रहने चाहिए ना इतने पीछे रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके से बराबर, जैसे बिल्ली शेर होता है ना, बिल्ली शेर चीता, सभी लोग जिस तरीके से रहते हैं वैसे ही ये श्वास भरा और गर्दन को ऊपर लेकर गए, कमर को बीच में से नीचे, स्पाइन को नीचे, रीढ़ की हड्डी को सेंटर में से नीचे दबाइए, और श्वास छोड़ते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाइए, ठुड्डी को सीने पर लगाइए,
पूरा श्वास छोड़िए और छोड़िए, श्वास भरिए, स्पाइनल बीच में से नीचे, गर्दन ऊपर, पूरा खींचिए, तानिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ठुड्डी को सीने पर, कमर बीच में से उठी हुई, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, रिलैक्स, वज्रासन में बैठ जाइए। ये हमारा आज एक नया हमने इसमें जोड़ा है, व्याघ्र क्रिया, व्याघ्रासन कह दे, व्याघ्र क्रिया कह दे। ये हमारे कमर के लिए, हमारे फ्रंट के लिए बहुत अच्छा है। नियमित अभ्यास से ब्लोटिंग का है, पेट टाइट रहना है, इन सब चीजों में, और हमारी स्पाइन जो है उसको बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। नियमित अभ्यास इसका हमें करना चाहिए। चलिए, श्वासों को थोड़ा सा संयमित करेंगे, श्वासों पर थोड़ा ध्यान, श्वास अंदर और बाहर, लंबा श्वास जाएगा। अब महसूस कहाँ करना है, आप सही श्वास कैसे ले पाएंगे? जो आपकी ये गला है ना, यहाँ पर श्वास को महसूस करना है, नाक के यहाँ पर नहीं। यहाँ अगर महसूस करें, इसका मतलब आपने तेजी से श्वास लिया है, और यहाँ आपको महसूस होगा, इसका मतलब गति धीमी है। तो कैसे? गले में आवाज आनी चाहिए। श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए। लगातार श्वासों पर ध्यान, श्वास जो है वो लगातार लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। श्वास का ये ध्यान करना है कि आपके जो अंदर श्वास जा रही है, जो बाहर की ठंडी वायु जा रही है, वो हमारे अंदर जाकर ठंडक दे रही है, ये महसूस करें। ये महसूस करें कि जो श्वास बाहर जा रही है वो गर्म वायु है, वो शरीर की समस्त गर्म वायु को, बीमारियों को बाहर निकाल रही है, ऐसा महसूस करें। तो लंबा श्वास भरेंगे, ठंडी वायु को महसूस करेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, गर्म वायु को महसूस करेंगे। ये एक ऐसा तारतम्य है श्वासों के साथ जो हमारे समस्त व्याधियों को कंट्रोल करता है। आपको जहां भी प्रॉब्लम है, आप महसूस करें श्वास छोड़ते हुए कि मेरी वो व्याधि उसके साथ बाहर निकल रही है। आपको एक मजबूती मिलेगी, आपको एक ताकत मिलेगी। जब आप ऑक्सीजन लेंगे शरीर में, तो आपको लगेगा कि ये जो ऑक्सीजन मेरे शरीर में जा रही है, ये उस हिस्से को ठीक कर रही है। श्वासों पर ध्यान करें, पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा, गति धीमी रहेगी। श्वास को महसूस गले में करना है, नियमित रूप से, नियमित अभ्यास से इसको आप बहुत अच्छा पकड़ लेंगे। आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा, आपका ये श्वासों की पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके शरीर की व्याधियों को आप इन श्वासों से कम भी कर पाएंगे। लगातार करते जाएं, लंबा श्वास भरे, छोड़े। रिलैक्स।
हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों के ऊपर लगाना है, रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट के लिए करेंगे। देखिए इसको वही 3 गति है, धीमी है, बहुत धीमी है, मिडिल है और फिर तेज है। तो तेज तो जो सामान्य योगी जो रेगुलर करते हैं उनको करना चाहिए, मिडिल जो है वो सामान्य व्यक्ति कर सकता है, और जो धीमी है वो गंभीर रोगी जो है वो बहुत धीमी, जैसे अभी डीप ब्रीथिंग की है, ये भस्त्रिका का ही एक रूप है। तो इसको कैसे करना है, अब ये जिनको बीपी हाई है, हार्ट पेशेंट है, उनको नहीं करना है, ये ध्यान रखें। जिनको कोई गंभीर, कोई आंखों में रक्त जैसे ब्लड आ जाता है, कईयों को चक्कर आते हैं, सर दर्द करता है, उनको नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। जिनका जैसे हाँ, जिनको एसिड बनता हो, पेट की गर्मी हो, उनको भी नहीं करना है। तो ये ध्यान रखें। जिनको कफज रोग है, कफ रोग वाले, वायु रोग वाले, वो इसको कर सकते हैं। लेकिन वायु रोग वालों में भी एक बार वायु कुपित होगा तो आप गति धीमी रखिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा। पहले दिन गति तेज मत करिए, ये सामान्य गति मेरी है, तो आप अपने हिसाब से जैसे रिलैक्स। अभी आंखें खोलना नहीं है, हाथों को आपस में रब करना है और आंखों के ऊपर लगाना है। आज एक प्राणायाम को हमने इंट्रोड्यूस किया है, भस्त्रिका प्राणायाम, ये इसके जस्ट बाद में हमें करना है। धीरे धीरे हम सभी प्राणायाम को भी लेकर आएंगे, और थोड़ा समय भी हो सकता है, थोड़ा 15-20 मिनट बढ़ सकता है, तो वो भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ प्राणायाम के बारे में आपको बता दूंगा कि आप अपने घर पर भी जब ये योग शिविर हो जाए तो उसके बाद में उन प्राणायाम का अभ्यास आपको फिर आधा घंटा और करना चाहिए। तो चलिए ओम के नाद से हम समापन करेंगे। हाथों को आपस में रब करें, आंखों के ऊपर लगाएं,
आंखों पे, चेहरे पे ये गर्म हुई हथेलियां है ना, ये बहुत कीमती हैं। हमारे शरीर का मैग्नेटिक पार्ट है ये। तो इसको आपस में ऐसे रब करते जाएं, आंखों के ऊपर लगाते जाएं, चेहरे पे लगाइए, चमक आ जाएगी। बिना किसी खर्चा किए, बिना किसी ब्यूटी पार्लर जाए, आपके चेहरे पे एक चमक आनी शुरू हो जाएगी, एक चिकनाई आनी शुरू हो जाएगी। चेहरा जो है वो चमकने दमकने लगेगा। रोज ये 4 से 5 बार लास्ट में हम हमारी योग क्रियाओं में इनको कर लें। तो चलिए, आज का हमारा योग का समापन, और अब हम करेंगे चर्चाएं। 2 या 3 लोगों से आज चर्चा हो पाएगी। रजनी जी नैयर का सबसे पहले जो है हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर। जी रजनी जी बताइए, है क्या अभी आप? चलिए, तो हम तरुण, अच्छा नीचे गए। रीता जी हैं? रीता जी मुगलू, रीता जी है क्या? आपका माइक जो है उसको ऑन करके बात कर सकते हैं, आपको जो है एनेबल किया है। अगर किसी का कोई सवाल जवाब हो तो बात की जा सकती है। चलिए, मुकेश जी भाकर, मुकेश जी बनकर, मुकेश जी हैं क्या? हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, हाँ नमस्ते, मुकेश अच्छा, जी हैं? हाँ हाँ, मुकेश जी बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मुझे आपने कल बोला था कि कुछ जिनको ज्यादा छिंके रहती है, नाक की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा सर्दी वगैरह रहता है, तो उसके लिए कुछ क्रियाएं बताने वाले थे आप। देखिए, उसके लिए एक तो काम शुरू कर दीजिए। अभी आपको पैरों में ठंड लगती है क्या रात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लगती ना, तो फिर एक काम करें आप, तेल की मालिश करके सोए। कईयों को पैरों से ये जो है ये जुकाम चढ़ती है, तो उनको तो कपड़ा लपेट के सोना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लगती है तो आप केवल रात को ऑयल की मालिश करिए। और जब भी आपको छींके, जैसे कईयों को धूल मिट्टी से छींके आती हैं, कईयों को हम्म। गर्मी से भी आ जाती है, कोई कारण नहीं हो सकता, लेकिन जो कारण आपको समझ में आता है, तो वहां हाँ, पर आप एक काम करें। कब आती है आपको छींके, कब आती है? एक्चुअली में सुबह उठने के बाद है ना, ज्यादा छिंके आती है और थोड़ा सा कफ उठ महसूस करता हूँ। एक्चुअली में मेरा कब साइनस महसूस का करते हैं ऑपरेशन ना? भी हुआ है। हाँ। अच्छा, तो जब छींके आए आप एक काम करें, लौंग होती है ना, लौंग घर में, लौंग मतलब लौंग इलायची, हाँ हाँ, लौंग। ओके ओके, हाँ 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 है ना? तो लौंग जो हाँ। होती है उसका ऊपर से फूल तोड़ दीजिएगा, ऊपर जो एक उसकी गेंद सी होती है उसको तोड़ दीजिएगा, ओके। उसको मुंह में ले हाँ। लीजिएगा बस। अच्छा। एक ही, मात्र एक। वो अच्छा। उसको जब वो उसकी सांसें जाएंगी ना, तो वो जो जहां आपको छींक महसूस होती है ना, यहाँ पर एक एक हाँ हाँ। इरिटेशन सी महसूस होती है, खिंचाव सा महसूस होता है, उसकी वजह से फिर छींकें बनती है। तो वो जो है ना, वो आपको जो है इरिटेशन होना आपका वहां कम हो जाएगा, और आपको वो अच्छा लगेगा। ओके सर, ठीक है, तो नमस्ते रात सर, को तेल थैंक की मालिश करके जरूर सोइए, ये हाँ। जरूर ध्यान रखें। रात को तेल कौन सा तेल भी की ले मालिश। सकते हैं ना? तेल, देखिए आप सर्दियों में तिल का तेल लीजिए, और वैसे ओके, सरसों का तेल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक चलिए, यू। ओके, बहुत थैंक आभार। यू, थैंक यू। हाँ, ठीक है। और कोई है क्या जिनको डिसेबल किया हुआ? ओके, नो, अच्छा। और तो लगभग से हमारी बात हुई थी कल। जी वंदिता जी। नमस्कार अनुज जी, वंदिता बोल रही हेलो, हूँ। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे मनोज जी, मेरे ना लेफ्ट साइड में गर्दन में ना नीचे, गर्दन जहाँ जॉइंट होता है उससे नीचे, कभी जैसे 3-4 घंटे काम कर लिया या कुछ भारी चीज उठा ली, वो इतनी दर्द होती है जैसे सुइयां चुभ रही हो।
एक्सरे सब करा लिया, कोई मतलब इसका निकला नहीं। और वो जो एमआरआई कायरोप्रैक्टिस नहीं करवाया था करते, क्या? आवाज निकालते लेफ्ट राइट गर्दन करके। एमआरआई हाँ करवाया था जी, क्या? एमआरआई करवाया था? हाँ MRI भी कराया था। अच्छा, उसमें कोई नसें कोई दबी हुई तो नहीं आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये नहीं ये आपका कोई ऐसा है कि कोई पोस्चर आपका गड़बड़ है जिसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है आपका, क्योंकि पोस्चर की वजह से हमें अभी तो 3-4 घंटे महसूस हो रहा है, फिर धीरे 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 आपको ना ये थोड़ा और टाइम कम होता जाएगा। इसलिए आप अपने पोस्चर को देखिए, किस पोस्चर की वजह से यहाँ आपको फील हो रहा है। आप 24 घंटे में देखेंगे ना, तो एक जब फील करेंगे तब पता चलेगा कि एक जगह ऐसी है जहां पर आपको वो दर्द होता है, तो वो पोस्चर को हटाना पड़ेगा। प्लस उसके रिवर्स ऑर्डर की क्रियाएं जो हम ये अभी गर्दन वाली कर रहे हैं ना, ये रिवर्स ऑर्डर की क्रियाएं हैं, तो इससे ठीक रहेगा। फिर भी और ज्यादा बढ़ता हो तो आपकी हाथ की हथेलियों के पीछे जो ये हिस्से है ना, यहाँ पर आप किसी पेन से 2 से 5 मिनट ऐसे ऐसे रब किया करें, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा जब दर्द होता हो तब। अच्छा ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और कल बात करेंगे हम। किसी को कोई विशेष बात करनी हो तो मुझे आप एक जो है वो व्हाट्सएप, ये इसके ऊपर इसी पे ही जो है वो आप करके छोड़ दीजिएगा। हरप्रीत सिंह जी ने एक मैसेज लिखा है कि बात नहीं हो पा रही है। कोई बहुत विशेष बात हो तो जरूर कर ही लेंगे। हरप्रीत सिंह जी का हैंड राइज नहीं है, तो अभी तो फिर उनसे बात नहीं हो पाएगी। हैंड राइज करके छोड़ दीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहले कर देते हैं, मैं उन्हीं को ही ऊपर से रेंडमली 3-4 लोगों से बात कर लेता हूँ। तो आप रेंडमली उसको कोशिश करिए कि शुरू शुरू में आते ही हैंड राइज करके छोड़ दें, इससे हमारी बात हो जाएगी। तो चलिए, आप इजाजत लूंगा और हम दोबारा जो है वो मिलते रहेंगे दोबारा। नियमित योग शिविर में हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए नमस्कार।